बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। सभी जिले के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा मेधा शॉर्ट पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 75% वाले छात्र छात्राओं का भुगतान हेतु यस नो करने के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न प्रकार के लाभुक आधारित योजनाओं का केंद्रीयकृत रूप से NIC द्वारा विकसित मेधा शॉर्ट पोर्टल के माध्यम से PFMS प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सीधे लाभुकों के खाते में राशि अंतरित किया जाना है। छात्र छात्राओं का डाटा YN यानी यस और नो मार्क करना है, जिसे स्कूल लॉगिन पर प्रदर्शित हो रहा है। 75% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं का यस मार्क तथा 75 से कम वाले उपस्थिति वाले को छात्रों को एन मार्क करने हेतु एवं उनका भुगतान DBT के माध्यम से होना है। पोर्टल पर डाटा अपलोड करने हेतु आप सभी को अवसर प्रदान किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप सभी अपने विद्यालय के नामांकित छात्र छात्राओं का नाम मेधा शॉर्ट पोर्टल पर मार्क करना है। उनको अपने स्कूल लॉगिन से दिनांक 10/10/2023 के अंदर मार्क कर लें। यदि निर्धारित तिथि तक लाभुकों का डाटा मेधा शॉर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि आपके विद्यालय में कोई लाभुक योजना के लिए वंचित नहीं है। तत्पश्चात वंचित लाभुकों के मामले में प्रकाश में आने पर अंकित निर्देश की अवहेलना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए समुचित कार्रवाई की जाएगी एवं सारी जवाबदेही आपकी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान सभी जिले को 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक हाथ धुलाई दिवस के आयोजन के संबंध में ज्ञातव्य है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया जाना है। विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए हाथ धुलाई अत्यंत आवश्यक है। साबुन से हाथ धोने से डायरिया, दस्त, पीलिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है। अब तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी यह आवश्यक हो गया है। बच्चों को उचित हाथ धुलाई की जानकारी की कमी के कारण वे संक्रमण वाली बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इस अभियान के तहत विद्यालयों की अहम भूमिका है। इस अभियान के अंतर्गत 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक गतिविधि वार हाथ धुलाई का प्रदर्शन कर हाथ धुलाई शपथ लिया जाना है। इसके अतिरिक्त विश्व हाथ धुलाई की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल माध्यम का उपयोग कर प्रसारित कराया जा सकता है। स्पेशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग साबुन से हाथ धुलाई के महत्व को प्रसारित करने हेतु किया जा सकता है। इस दिवस के विभिन्न गतिविधियों का आधारित पोस्टर, बैनर इत्यादि तैयार किया गया है, जिसे पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। इसे अपने स्तर से व्हाट्सएप समूहों पर प्रसारित किया जाए। अतः अनुरोध है कि उक्त की अनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए। भोला प्रसाद सिंह, असैनिक कार्य प्रबंधक प्रभारी। आपको बताते चले कि पटना में आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और नियोजित शिक्षक बड़े ही निगाह से आज के इस कैबिनेट की बैठक के इंतजार कर रहे थे। लेकिन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं। राज्य के लगभग 4.5 लाख अब तक इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई वैसी खबर नहीं आ रही है जो कि राज्यकर्मी घोषित किया जा सके। 8 शिक्षा पदाधिकारी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी संगति कुर्क करने का भी आदेश। 500 छात्रों से डोनेशन लेकर BEd की डिग्री देने से जुड़ा है ये मामला। खबर आ रही है 1999 से जुड़े पुराने मामले में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 8 तत्कालीन पदाधिकारी को गिरफ्तार कर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश निगरानी के विशेष जज मोहम्मद रुस्तम की अदालत में सोमवार को निर्गत संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी आदेश दिया। निगरानी के मामले में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री जीतन राम मांझी
समेत 32 लोगों के खिलाफ 3 अगस्त 1999 को दर्ज किया गया था। 10 लोगों के खिलाफ 8 अगस्त 2007 का आरोप पत्र दाखिल किया गया। निगरानी ने पाया कि आरोपितों ने वर्ष 1996 से 1997 के बीच विभिन्न महाविद्यालयों में बीएड की मान्यता दिला राज्य व राज्य के बाहर के करीब 500 छात्रों से डोनेशन लेकर डिग्री दिलाई। 8 आरोपितों की उपस्थिति के लिए मामला लंबित है। निगरानी के विशेष लोक अभियोजन डॉक्टर श्रद्धानंद पासवान ने बताया कि रफ़ी मुस्लिम जामिया बहेरा दरभंगा के तत्कालीन संयुक्त सचिव एसएम सरवर इमाम, सदस्य तजीफ सैफी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद तकसील कैफी, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन भुवनेश्वर के पूर्व क्षेत्रीय संगठन के तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक केडी मिश्रा, राजकीय महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर के प्राचार्य रामजी सिंह, एसएम जरीफ, कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहेरा दरभंगा के सचिव प्रबंधन मोहम्मद आफाक अहमद, मुस्लिम जामिया दरभंगा के सदस्य संजीव सैफी, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय समस्तीपुर की व्याख्याता मीनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, 45% से कम बच्चे 470 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। मिड डे मील के आंकड़े के आधार पर बीएसए ने की कार्रवाई। अक्टूबर का वेतन मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया गया है। प्रधानाध्यापकों को भी नोटिस दे दिया गया है। स्कूलों में बच्चों के 45% से भी कम उपस्थिति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने जिले के 470 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का अक्टूबर माह का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। जिन स्कूलों में 1 से 30 सितंबर तक 45% से भी कम बच्चे ने मिड डे मील का उपयोग किया है, इसके आधार पर यह कार्रवाई किया गया है। बीएसए ने इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों व इंचार्ज प्रधानाध्यापकों से छात्र उपस्थिति बढ़ाने और न्यून उपस्थिति से संबंध जा रहा कार्रवाई पर तत्कालीन रिपोर्ट के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर उनके स्तर से की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट 1 सप्ताह में तलब की है। इसके अलावा 1 से 6 अक्टूबर तक के 45% से कम छात्र छात्राओं की उपस्थिति वाले 1184 विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी करते हुए उपस्थिति बढ़ाने की नोटिस जारी कर दिया है। कई स्कूलों में 25% से भी कम बच्चे हैं। खबर प्रयाग से ही आ रही है, जहां IVRS प्रणाली पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की दर्ज संख्या की जांच की पता चली है। कई विद्यालय में उपस्थिति प्रतिशत 25% से भी कम है। मऊआमा के प्राथमिक विद्यालय करगा में पूरे सितंबर में 1.8% व झाड़ा में प्राथमिक विद्यालय खुरमा में 0.4% ने मिड डे मील ग्रहण किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय करेली में 11.5%, बहरिया में उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर में 12.1%, जबकि मेजा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपराहा में 12.2% बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। न्यून उपस्थिति पर भारत सरकार राज्य परियोजना कार्यालय के मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अधिकारियों से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपस्थिति प्रतिशत बढ़ाने के साथ दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।